वक्फ संशोधन बिल पर बवाल जारी है। विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। तो जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट आज संसद में पेश नहीं हो पाई, लेकिन इतना जरूर तय है कि बहुत जल्द वक्फ बिल आने वाला है और उन जमीनखोरों पर लगाम लगने वाली है जो वक्फ की जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं और गरीबों का हक मार रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ के साधु संतों से लेकर तमाम सनातनी भी यही मांग कर रहे हैं। सभी पे निगरानी होनी चाहिए, एक धर्म विशेष की बात नहीं है, सभी पे, सभी को एक जैसे देखो ना। सेक्युलर किस बात का सेक्युलर? वक्फ बोर्ड कुछ है नहीं महाराज, वक्फ बोर्ड कुछ सच में नहीं है। 70 करोड़ पब्लिक में वक्फ बोर्ड को लाके तो गर्दा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वक्फ बोर्ड। कुछ राजनीतिक की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको पास होने देना नहीं चाहते हैं। जमीनखोर वक्फ के खिलाफ महाकुंभ की धरती से साधु संत आवाज उठा रहे हैं। सनातनियों की एक ही मांग है, वक्फ के खिलाफ बिल लाया जाए, और ये मांग आज नहीं तो कल पूरी होने वाली है, क्योंकि किसी भी दिन वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हो सकती है। आज रिपोर्ट नहीं पेश हो रही है। और जब स्पीकर साहब इसको एजेंडे पे रखेंगे तो हम अपनी रिपोर्ट को, जो जेपीसी ऑन वक्फ बनी थी, उसको रखेंगे। जेपीसी रिपोर्ट को आज सदन में पेश नहीं किया जा सका। इसकी वजह है विपक्ष का विरोध। जेपीसी ने 30 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी थी, जिसे संसद में रखा जाना है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि जेपीसी के पैनल में होकर उन्होंने जो असहमति नोट दिया था उसे बिना जानकारी के हटा दिया गया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने वक्फ विधेयक के खिलाफ जेपीसी को एक विस्तृत असहमति नोट प्रस्तुत किया था। ये चौंकाने वाला है कि मेरे नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना हटा दिया गया। हटाए गए खंड विवादास्पद नहीं थे, इनमें केवल तथ्य बताए गए थे। इनका सब एजेंडा अपने हिसाब से सेट होता है। वक्फ के इतनी जल्दी लाने की जरूरत ही नहीं थी। वक्फ को पहले पूरा सुना जाता, सब चीजों को देखा जाता। आपने इतनी जल्दबाजी में किया है, आपने, मुझे नहीं समझ में आता क्यों इतनी जल्दबाजी है। तमाम सवाल ढेर सारे उठ रहे हैं उस पर। आवाज था क्यों नहीं है ये बताएं। सारे 44 अमेंडमेंट जो विपक्ष के आए थे सब आप निरस्त कर दें। सत्ता पक्ष के जितने आए थे वो सब स्वीकार कर लें। तो ये जेपीसी थी या फॉर्मेलिटी थी? अंदर आप सुन नहीं रहे हैं। हजारों पेज की रिपोर्ट थी, एविडेंस थी, उसे जिस तरह निपटाया गया लगता है जेपीसी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। विपक्ष लगातार वक्फ बिल विरोधी एजेंडा चला रहा है, लेकिन जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का दावा है, 428 पन्नों की रिपोर्ट में हमने हर खंड में संशोधन का अनुरोध किया था। ओवैसी, नसीर हुसैन और अन्य सभी ने अपना इनपुट दिया था। हमने उनके संशोधन के आधार पर मतदान किया और बहुमत के आधार पर संशोधन को स्वीकार कर लिया। बावजूद इसके 428 पेज की रिपोर्ट में 281 पेज पर असहमति नोट देकर विपक्ष वक्फ बिल पर राजनीति कर रहा है। जैसे वो जेपीसी की मीटिंग्स में भी गुमराह करने की कोशिश करते थे कि अगर ये एक्ट पास होगा तो सारी चली जाएगी वक्फ की संपत्तियाँ। मतलब लगातार मुझे लगता है देश में वो एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे थे और अपीजमेंट की कोशिश कर रहे थे। नहीं तो जिस तरीके से जेपीसी की लगातार हुई, सबको हमने विटनेसेज के रूप में बुलाया, चाहे वक्फ बोर्ड हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो, स्टेक होल्डर्स हो, इस्लामिक स्कॉलर्स हो, सबको सुना है। कुछ लोग भले ही वक्फ बिल पर बखेड़ा मचा रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी वक्फ में संशोधन को जरूरी बता रहे हैं। हालात के तकाजे के हिसाब से संशोधन हो रहा है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है और न इसकी मुखालफत की कोई वजह समझ में आती है। मैं समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि वक्फ को भूमाफियाओं ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान और संबंधित अधिकारियों से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया, फरोख्त कर दिया, खुर्द-बुर्द कर दिया। वक्फ बिल आज नहीं तो कल आकर ही रहेगा, जिससे न सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीनखोरी पर लगाम लगेगी, बल्कि उन तमाम गरीब मुसलमानों को इसका फायदा मिलेगा जिनके हक पर वक्फ के नाम पर चंद लोगों ने डाका डाल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।